पढ़ाएंगे एक्टिव पैसिव के ही इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी जिनमें आज्ञा दी जाती है या सलाह दी जाती है। ऐसे वाक्य इम्पेरेटिव वाक्य कहलाते हैं, या किसी की खुशामद की जाती है, उसमें प्रार्थना की जाती है, तो भी यही वाक्य प्रयोग में आते हैं। अर्थात आज्ञा, सलाह और प्रार्थना, इनके लिए एक्टिव से पैसिव में वाक्य किस तरीके से बदले जाते हैं ये बताना है। इसमें सबसे पहले इस प्रकार के वाक्यों में लेट का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद बी का प्रयोग होता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है। जैसे उदाहरण के लिए पोस्ट द लेटर, लेटर पोस्ट करो, तो इसका पैसिव बनेगा लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेटर को पोस्ट किया जाए। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका, पहला तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका ये है कि पहले ऑब्जेक्ट आए, फिर शुड का प्रयोग हो, फिर बी का प्रयोग हो, और फिर थर्ड फॉर्म आए। जैसे पोस्ट द लेटर, इसको दूसरे तरीके से एक तो लेट वाले से बना सकते हैं, और एक इस तरीके से बना सकते हैं, द लेटर शुड बी पोस्टेड, द लेटर शुड बी पोस्टेड। ये देखिए, द लेटर शुड बी पोस्टेड। अगर हम इसको नेगेटिव वाक्य में लें तब किस तरीके से बनेगा, डू नॉट पोस्ट द लेटर, डू नॉट पोस्ट द लेटर, तो डू का प्रयोग नहीं होगा, ना डज का प्रयोग होगा, ना डू का प्रयोग होगा। लेट द लेटर नॉट बी पोस्टेड, ये पहले तरीके से बनाया नॉट वाला नेगेटिव वाक्य, और दूसरे तरीके से बनेगा ये द लेटर शुड नॉट बी पोस्टेड। अब हम लेते हैं वो वाले वाक्य जिनमें प्लीज शब्द का इस्तेमाल हो। यदि एक्टिव में प्लीज शब्द का इस्तेमाल है तो पैसिव में जाकर के वो प्लीज हट जाता है और उसके स्थान पर आ जाता है यू आर रिक्वेस्टेड। इसमें देखिए पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर का बनेगा प्लीज पोस्ट द लेटर, प्लीज पोस्ट द लेटर। तो इसमें प्लीज जो है यू आर रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा, प्लीज नहीं आएगा, फिर यू आर रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। अब यदि कोई सलाह है, जैसे ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो, ये सलाह दी गई है। तो सलाह किस तरीके से बदलेगी, सलाह में यू आर एडवाइज्ड, कोई सलाह है तो ये यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाएगा। यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, आपको सलाह दी जाती है कि आप सड़क के नियमों का पालन करें। इसके बाद अब यदि दे से लिखा है, किसी वाक्य में दे से लिखा है, दे से का मतलब ये कहा जाता है, वे कहते हैं, या ये कहा जाता है, तो ये दे से इट इज सेड में बदल जाएगा, दे से इट इज सेड में बदल जाएगा, SAID, इट इज सेड, ये कहा जाता है। दे से दैट द किंग इज कमिंग, ये है एक्टिव का वाक्य। अब पैसिव में कैसे बनेगा, इट इज सेड और बाकी सेम रहेगा, दैट द किंग इज कमिंग, बाकी वाक्य सेम रहेगा। अब अगले प्रकार का वाक्य है कि जिसमें टू लगता है, टू जिस वाक्य में लगा होगा उसको टू बी में बदल जाएगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे आई वॉज टू हेल्प हिम, आई वॉज टू हेल्प हिम, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाई मी, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाई मी, टू बी में बदल जाएगा और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया की थर्ड फॉर्म भी प्रयोग में आती है पैसिव में, ये मैं बहुत पहले भी बता चुका। इसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, इनके बाद बी का प्रयोग करके प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक्टिव का सेंटेंस लेते हैं, आई शुड हेल्प हिम, आई शुड हेल्प हिम, ही शुड बी हेल्प्ड बाई मी, ही शुड बी हेल्प्ड बाई मी, आई शुड हेल्प हिम, ही शुड बी हेल्प्ड बाई मी।
तो ये इस प्रकार के वाक्य जिनमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट का प्रयोग हो, उसके आगे बी का प्रयोग करते हैं, बी ई प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।